एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट इंटेंशंस क्या है एंड करंट थॉट प्रोसेस क्या है इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। आज यहाँ पे 2 ग्रुप्स मौजूद हैं। ओके, सबसे पहला जो ग्रुप है उसमें है DEFKJLQPRVWX या Z लेटर्स, ठीक है। और आपको अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली चूज़ करना है कार्ड को। और सेकंड कार्ड में वी हैव ABCGHIONMSTY या U। तो आप अपने पर्सन की जो ऑफिशियल नेम है उसकी फर्स्ट लेटर, उसके इनिशियल के अकॉर्डिंगली आप ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए। 2 ग्रुप्स मौजूद हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, अगर आपको पेड रीडिंग्स करवानी है, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स चाहिए या बाकी सर्विसेज अवेल करनी है, सारे नंबर्स डिटेल्स गिवन है। वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWX या Z है तो देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या चल रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपके प्रति। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स या बाकी सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो के कॉर्नर में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, सो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट। लेट्स सी। We have new vision. We have totality. We have sorrow. We have exhaustion. ओके, सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं कि आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर क्या है। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन इस वक्त ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो उनकी जो फीलिंग्स, इमोशंस एंड माइंडसेट वो बहुत अनस्टेबल दिख रही है करंटली, क्योंकि अभी आपके पर्सन ट्रांजिशन स्टेट से गुजर रहे हैं। एंड उनका ये चीज़ों को फील करना, नेगेटिव फील करना, टेंशन लेना, गिल्टी फील करना, रिग्रेट करना, रियलाइजेशन करना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन। ओके, सो इसी चीज़ के चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि इन्हें आप दोनों के बीच के पास्ट की चीज़ें बहुत याद आ रही हैं, जब उन्होंने आपको अकेला छोड़ा होगा, आपके साथ झगड़े किए होंगे, आपको अश्योरेंस नहीं दिया होगा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करवाया होगा, ठीक है, आपको अकेला फील करवाया होगा, या अपनी चीज़ों के बारे में आपसे कहा नहीं होगा, आपको हमेशा एक डिलेमा में रखा होगा, ठीक है, क्लैरिटी नहीं दी होगी। सो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है एंड इस चीज़ के चलते ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत इनजस्टिस हुआ है एंड उनके तरफ से भी कनेक्शन को संभाला नहीं गया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया गया, ठीक है, इश्यूज़ को फेस नहीं किया गया, जैसा है वैसा ही उसे रख दिया गया। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू आपके पर्सन करंटली मुझे दिख रहे हैं कि चल रहे हैं। तो एनर्जेटिकल स्टेट में अगर हम बात करें तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत सैड एंड अनस्टेबल मोड पर है। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। We have the Emperor, we have 8 of Swords, we have 4 of Pentacles. ओके, सबसे पहली चीज़ करंट फीलिंग से मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन एक अच्छे इंसान खुद को साबित करना चाहते हैं, वो आपको प्रूफ देना चाहते हैं कि वो आपके प्रति लॉयल हैं, वो आपको ही चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके लिए सच्चे हैं
एंड उन्होंने कभी कोई गलती नहीं करी है या अभी वो कोई गलती नहीं करेंगे आपके लिए, ठीक है, आपको हर्ट नहीं करेंगे। एंड वो जेन्युइन है, वो आपकी प्रोवाइडर बनेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपको सारी खुशियाँ देंगे, आपके लिए महल बनाएंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन इसके साथ साथ इन्हें इस चीज़ का भी डर लग रहा है कि ऑल्दो ये इंसान प्रूफ तो करना चाहते हैं, लेकिन ये भी बहुत सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि आपके लिए एक अच्छी ज़िंदगी, या आपके लिए हो सकता है कि कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ आपके लिए परचेज़ करना चाहते हो बट अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर हो सकता है कि अभी शादी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं है या फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है। तो चाहते तो हैं कमिटमेंट देना, बट देते नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक वो कमाएंगे नहीं, अच्छे से रहेंगे नहीं, तब तक वो आपकी जिम्मेदारियों को भी नहीं ले पाएंगे लॉन्ग टर्म में। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है करंटली कि उन्होंने आपको प्रूफ नहीं किया है उनकी अच्छाई को, ठीक है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उन पर डाउट करते हो, ठीक है, आपको उन पर शक होता है, आपको लगता है कि आपने इन्हें प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपने गलत इंसान चूज़ करा है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को वो मिटाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें बहुत गलत समझा है। एंड जब आपको डाउट भी हुआ है तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन या अश्योरेंस आपको नहीं दिया है। तो आप कहीं ना कहीं प्रूफ करना चाहते हैं कि उनका मन सिर्फ आपके लिए है, उनका प्यार सिर्फ आपके लिए है, वो सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके दिमाग में, उनके दिल में आप नहीं हो सकता है प्रैक्टिकल वे में उस चीज़ को वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, शो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके मन में ये सारी चीज़ें हैं। तो करंटली उसी चीज़ पर इनका ध्यान जो है ना वो चल रहा है, और वो दिल से चाह रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे या शादी कर लें आपसे, या फिर आपको बता दें, जता दें। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई एक चीज़ है जिसकी वजह से वो इन सारी चीज़ों को अभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है पर्सनल लेवल में डील कर रहे हो, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अभी आपकी तरफ आके ये प्रूफ देने का काम अभी नहीं कर पाएंगे। अभी दे कैंट अफोर्ड दैट एनर्जी और दैट सिचुएशन, ठीक है। अभी उनको पहले एक पर्टिकुलर जो भी प्रेजेंट लाइफ में वो जी रहे हैं उससे निकल के ट्रांसफॉर्म होना होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन के खुद के पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रकनेस है, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते पहले इनको रियलाइजेशन नहीं था, पहले इनको लगता था कि आप रहो ना रहो ठीक है, कोई बात नहीं, दे आर ओके विथ इट। बट अब कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि वो आपको छोड़ नहीं सकते, और जिस तरीके से वो आपके साथ कंटिन्यू करते हुए आए हैं उस तरीके से ऐसा वक्त आप बहुत ही जल्द आ जाएगा जब आप उन्हें सच में पीछे छोड़कर कहीं और चले जाओगे, किसी और के हो जाओगे, ठीक है। और आपको 1% का भी रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने इनको छोड़ा या इनसे दूर गए, क्योंकि इन्हें पता है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ करा हुआ है। तो आपके पर्सन पॉजिटिवनेस इनको फील हो रही है, ठीक है। इनको फील हो रहा है कि ये रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए हैं, जिस जिस जगह इनको रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत थी, जिस जिस जगह में इनको आपको बिठाकर समझाने की ज़रूरत थी कि टेंशन मत लो, मैं हूँ, या मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम ट्रस्ट करो, वो सब चीज़ें इन्होंने वक्त में नहीं किया। तो अब वो पाइल अप हो गई है, एंड अब दे आर फीलिंग लाइक कि दे कांट अफोर्ड दैट थिंग्स और दैट एफर्ट्स। बट स्टिल मन में ऐसा ही चल रहा है करंटली कि प्रूफ दे दें आपको बस, ठीक है। अपनी सारी ज़िंदगी का कच्चा चिट्टा खोल के आपको दिखा दे कि देख लो, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हूँ या मैं तुम्हारी हूँ, ठीक है। सो दिस पर्सन वांट्स टू स्पेंड टाइम विथ यू, आपके साथ समय बिताना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके एक पॉजिटिवनेस फील हो रहा है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप हो बट आप नहीं भी हो, मतलब आप हो बट हो सकता है मजबूरी में हो, या आप होते हुए भी आप हो सकता है कि और लोगों से बात कर रहे हो या और लोगों के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, या फिर आप इनके साथ हो बट आपको माइंड में ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि फ्यूचर में कोई मिल जाएगा तो हम इनको छोड़ देंगे। ऐसा इसके आपके पर्सन को ओवर थिंकिंग हो रही है। अब ये सच भी हो सकती है या फिर ये इनकी खुद की ओवर थिंकिंग हो सकती है, बट इनको लग तो रहा है भाई, ठीक है। ये चीज़ यहाँ क्लियरली दिख रही है। यस डेफिनेटली। एंड इसी चीज़ के चलते उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अनसेटिस्फाइड हो उनसे, उनके बिहेवियर से, उनके तौर तरीक़ों से, उनके बातों से, उनके प्यार करने के तरीके से, हर एक चीज़ से समहाउ यू आर अनसेटिस्फाइड बट स्टिल यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, समझौता करके इनके साथ रह रहे हो। वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं समझ आ गई है, ठीक है। उनको लग रहा है कि नहीं आप समझौता करके रह रहे हो, मजबूरी में रह रहे हो, ठीक है। तो जब आपको सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएगी कहीं और से, तो डेफिनेटली आप बेटर ऑप्शन में ही स्विच करोगे, भले कितना भी वो टफ होगा आपके लिए, बट स्टिल आप करोगे। तो अब वो चाह रहे हैं कि अब वो आपको वो खुशियाँ दे पाएँ, अब वो रोमांस वो शो कर पाएँ, या जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हो वो उनके अंदर रह पाए, वो आपको दे पाएँ, सो दैट आपका ख्याल डाइवर्ट ही ना हो इनसे, ठीक है। आपको लगे कि यही इंसान बेस्ट है आपके लिए, आपको और कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है।
आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन एल्स। सो देखिए, मुझे यहाँ पर और एक प्रॉब्लम भी दिख रही है कि अभी इस इंसान को कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो या किसी और के साथ समय बिता रहे हो। एंड इस चीज़ को देखते हुए भी ये अपने उस एफ़र्ट्स को रोक रहे हैं जिस एफ़र्ट्स को डालकर वो आपको प्रूफ देना चाहते हैं कि देखो मैं बेस्ट हूँ तुम्हारे लिए, या मैं तुम्हारे लिए सब करूँगा या करूँगी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो अभी हो सकता है सच हो या फिर हो सकता है इनका खुद का अजम्पशन हो, लेकिन इन्हें ऐसा कहीं ना कहीं रिसेंटली ही फील हो रहा है कि आप किसी और के साथ खुश हो रहे हो या किसी और के साथ समय बिता रहे हो या किसी और के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। एंड इसी चीज़ से ये बहुत इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं अपने अंदर, इन्फीरियर फील कर रहे हैं अपने अंदर, और इसी के चलते वो आपके तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपके लाइफ में कोई और आ चुका है। तो अब ये अगर कुछ एफर्ट डालेंगे भी तो वो आप सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं या फिर कंसिडर करोगे नहीं। ठीक है, माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो डेफिनेटली इनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है खुल के इन्होंने कभी बात नहीं की हो अपने ज़िंदगी के प्रॉब्लम के बारे में आपके साथ, लेकिन इनकी हायर सेल्फ बताना चाहती है कि अगर आपको इनके तरफ से 80% और 100% एफर्ट्स नहीं दिखते हैं तो उनका एक मेन रीज़न ये है कि इनकी लाइफ खुद पजल्ड अप है। ये लाइफ में खुद बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। मेंटल स्टेट भी इनकी बहुत बार अच्छी नहीं रहती है, जिसकी वजह से ये रेसिप्रोकेट भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड लव लाइफ को एनहेंस करने के लिए, लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आप इस एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ये आपको आपके पर्सनल डिटेल्स एंड पर्सनल रीजंस के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज करवाई जाती है एंड आपको ये चीज़ दी जाएगी। आप ये किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में कांटेक्ट कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ओके, सो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U है तो देख लेते हैं कि उनके करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट प्रोसेस आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या है। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा और कांटेक्ट आप कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत हो तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिएगा जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप अपने लिए जानना चाहते हो। We have projection, we have rightness, we have understanding, we have comparison. Okay, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में कि आपके पर्सन अपने आप को आपसे बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसी कंपैरिजन के चलते आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जितना आपने उनके लिए किया है या आपने उनको प्यार दिया है उतना वो आपको दे नहीं पाए हैं इन रिटर्न। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपने 100% दिया है इस रिश्ते में तो उन्होंने कहीं ना कहीं 50% ही वो दे पाए हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस हैं एंड जितना आपने उनके लिए किया है या आपने जितना उनको दिया है उतना वो रिटर्न आपको दे नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं करेंटली कि आप उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड या डिससेटिस्फाइड हो कहीं ना कहीं, क्योंकि उतना ही प्यार, उतना ही एनर्जी वो पुट इन इस रिश्ते में नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि बहुत बार हो सकता है कि उन्होंने आपको वन साइडेड फील करवाया हो, डिसअपॉइंटेड फील करवाया हो, ऐसा फील करवाया हो कि आप बेकार में ही इतना एफर्ट्स है, इतना कनेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हो। ठीक है, तो उन्हें ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनके लिए इतना कुछ किया है, आप उन्हें इतना ज़्यादा प्यार करते हो, तो आपको भी वही खुशी देने के बजाय उन्होंने कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको ज़्यादा दुख दे दिया है, जिससे आपकी जो ओरिजिनलिटी है, जहाँ पे आप खुशी खुशी रहते हो, मस्ती करते हो, मजाक करते हो, उस चीज़ को इस इंसान ने कम कर दिया है। तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके लाइफ में एंटर करने के बाद उन्होंने आपको खुशियों से ज़्यादा दुख में डाल दिया है और आपकी जो ओरिजिनलिटी है उसे ख़त्म कर दिया है। आप जो मजाक मस्ती करते हो या फ्री स्पिरिटेड जो रहते थे, हो सकता है कि इस इंसान के आने के बाद आप धीरे धीरे उसकी चीज़ें कम होने लगी एंड वो चीज़ आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रही है
कि शायद वो उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ोर्स करा है या बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करा है, जिससे आपकी खुद की खुशियाँ मर गई है या छुप गई है। ठीक है, आप ओरिजिनलिटी पे नहीं जी पाते हो, ये चीज़ उन्हें फ़ील हो रही है। तो अब इस चीज़ को फ़ील होने के चलते आपके पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि ठीक है, जो गलती हमसे होनी थी हो गई, जो हम नहीं दे पाए वो हो गया, उसे हम नहीं बदल सकते, और उसे उसमें हम अगर माफ़ी भी मांगते हैं तो भी कोई चीज़ बदलेगी नहीं, सेम ही रहेगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हम कर सकते हैं कि हम सामने वाले इंसान की तरह बनना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन अब आपकी तरह बनना चाह रहे हैं। ठीक है, उनके मन में चल रहा है कि मुझे जैसा प्यार मिला इस इंसान से, या ये इंसान मुझे जैसा ट्रीट करता है या करती है, सेम मैं भी उनको उसी तरीके से ट्रीटमेंट दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी तरह वो बनना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आप जैसा उन्हें प्यार करते हो, जैसा उनके लिए एफर्ट डालते हो, या जैसा उन्हें फ्रीडम देते हो, जैसा उन्हें समझते हो, या जैसा मैच्योरिटी इस रिश्ते में शो करते हो, सेम चीज़ वो इन रिटर्न करना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि अपने मुताबिक तो शायद वो आपको खुश नहीं कर पाए इस रिश्ते में रहकर। ठीक है, क्या पता आपकी तरह अगर वो बन जाएं और आपकी तरह ही चीज़ें वो आपको आपके लिए ही करने लगे, तो शायद वो आपको खुशियाँ दे दे या सेटिस्फैक्शन दे दे, या वैसे बिहेव करने से शायद आपका प्यार उनके लिए और भी बढ़ जाए, इज़्ज़त और भी बढ़ जाए। तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब ये खुद जैसे वो इंसान है वैसे रहते हैं, तब आपको रास नहीं आता, या फिर आपको अच्छा नहीं लगता, आपको सैड कर देते हैं, हर्ट कर देते हैं, या फिर आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अगर वो आपकी तरह बन गए और आपकी तरह एफर्ट डालने लगे, या आपकी तरह उनका थॉट प्रोसेस मैकेनिज़्म होना शुरू हो गया, तो शायद इस कनेक्शन में चीज़ें अच्छे से आगे बढ़ेगी, ये रिश्ता फ्रूटफुल हो जाएगा और अच्छा सक्सेसफुल वे में, आराम से मैच्योर वे में चलेगा, आगे बढ़ेगा। और एल्स कोई रास्ता नहीं है कि ये रिश्ता आगे बढ़ पाए, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं ये डिस्कवर कर लिया है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो। तो अगर आप दोनों मतलब आप जिस तरीके से हो वो जिस तरीके से हैं, अगर आप दोनों जियोगे तो आप दोनों के बीच में कभी भी एक्सेप्टेंस आ ही नहीं पाएगा, चाहे आप दोनों कितनी भी कोशिश करो। ठीक है, या तो साथ रह नहीं पाओगे इस डिफरेंसेस की वजह से, या फिर रहोगे भी तो हमें ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ समझौता करना पड़ेगा। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि इससे बेहतर है कि हम इन्हीं के बिहेवियर को, ट्रेट्स को अडाप्ट कर लें, ताकि ये खुश रह सकें, ताकि हम इनकी तरह प्रोसेसिंग कर सकें। तो उन्हें यही एक वे दिख रहा है जिससे इस रिश्ते में हैप्पीनेस और इस कनेक्शन में बॉन्डिंग और इस कनेक्शन का फाउंडेशन स्ट्रांग हो सकता है, एंड इसी बारे में ये ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, और विकास देखते हैं। We have 7 of coins, we have Knight of Cups, we have the Hierophant. यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो अब चाहते हैं कि रिश्ते में जो भी हो वो सीरियसनेस के साथ ही हो। ठीक है, उसमें सेंस ऑफ कमिटमेंट रहे, उसमें श्योरिटी रहे, क्लैरिटी रहे। तो ये पर्सन चाह रहे हैं, उनके दिल में चल रहा है कि मेरे अंदर जो प्यार है वो तो मैं इसे बहुत करूँगा या करूँगी, लेकिन जो मेरी बाकी चीज़ें हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो मैं इस इंसान के लिए बदलूँगा या बदलूँगी, और मेरी पर्सन के अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं अडेप्ट करूँगा या करूँगी। ऐसे आपके पर्सन की माइंडसेट चल रही है। तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप बहुत शांत इंसान हो और ये इंसान बहुत ज़्यादा फायरी हैं, ठीक है, बहुत एक्टिव रहते हैं, तो अब आपको एक चेंज देखने को मिलेगा कि ये इंसान आपकी तरह शांत हो गए हैं। ठीक है, अगर आप बात बहुत कम करते हो और ये बहुत बात करते हैं, ठीक है, आपको देखने मिल जाएगा कि ये भी बात इनका कम हो गया है, ये भी कम बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे कि आप इस इंसान के लाइफ में इंटरफेयर ही नहीं करते हो, कुछ नहीं पूछते हो पर्सनल लाइफ का, बट ये इंसान हो सकता है कि आपका A to Z ध्यान रखते हैं कि कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्यों जाना है, कौन है, सब कुछ। अब आपको नज़र आएगा कि ये आपको कोई क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, आप जहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, दे विल एक्ट लाइक दे डोंट इवन केयर। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगा है कि उनका जो अस्तित्व है, जो रियलिटी है, उसमें आप खुश नहीं रह सकते हो। ठीक है, और ना आप एक्सेप्ट कर सकते हो उस चीज़ को।
ठीक है, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज्ड वे में समझौता करते हुए रहते हो, वो फील कर पाते हैं कि ऑथेंटिसिटी नहीं है इस प्यार में, इस रिश्ते में एग्जिस्टेंस है दो इंसान की, बस वो दोनों प्यार में पागल नहीं हैं, उन्हें ये चीज़ लगता है। तो उन्हें लगता है कि अगर मैं इसी की तरह हो जाऊँ तो शायद इसमें वो ऑथेंटिक प्यार मुझे महसूस होने लग जाए जो मुझे अभी तक फील नहीं हो पा रहा है। टू बी ऑनेस्ट, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में वही चल रहा है कि एक रिश्ता है, एक रिश्ते में दो लोग बंधे हुए हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, झूल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन प्यार की एहसास की कमी है। ठीक है, तो वो क्यों है? तो इन्होंने फिगर आउट करा है कि वो इसी वजह से है क्योंकि वो तो आपको अपना चुके हैं जैसे आप हो, लेकिन शायद आप नाखुश हो उनके व्यक्तित्व से, ऐसा उन्हें लग रहा है। अब ये सच हो सकता ना हो, बट उन्हें लग रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो आप ही की तरह बन जाएंगे तो शायद सब कुछ आराम से चलेगा। ठीक है, आप भी खुश, वो भी खुश। ओके, तो और भी कार्ड्स देखते हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो ये पर्सन वो कहना चाहते हैं कि अगर आप दोनों सेपरेटेड हो ना तो भी वो आपको फील कर पाते हैं। ठीक है, फील कर पाते हैं कि बंधन तो आप दोनों के बीच में है। ठीक है, अभी हो सकता है कि मेंटली ना हो, इमोशनली ना हो, लेकिन एक बंधन तो बना हुआ है जिसे आप दोनों ही काट नहीं सकते, उस बंधन को, उस बंधन से अलग नहीं हो सकते। तो कोई तो एक लिंक है जो आप दोनों को हमेशा जोड़े रखती है, आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हो। आई रिप्ले अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। तो पुराने चैट्स वगैरह आजकल बहुत पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने उन्हें कोई मैसेज भेजा हो, कुछ कहा हो, या फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग्स हो, वो सब सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन करंटली कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर लव लाइफ को और भी बेहतर बनाना है या लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप इस एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड रीज़न के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज फॉर्म में आपको मिलती है। सो अगर आपको ये चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में डीएम कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इसके अलावा भी करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, 7 चक्रा रिलेटेड, पॉजिटिविटी रिलेटेड, एविल आई प्रोटेक्शन रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, हीलिंग रिलेटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा की अलग अलग क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए बट आपको आइडिया नहीं है कि आपके लिए कौन सा अच्छा होगा, कौन सा बेस्ट होगा, आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में। परफेक्ट क्रिस्टल आपको आपके डिटेल्स, आपके इश्यूज़, आपके विशेज़ के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, सो ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।